आज के टाइम में लोग तुम्हारी लाइफ कंट्रोल करने के लिए वेपन्स यूज करते हैं, लेकिन ये वेपन्स गन या नाइफ नहीं होते। ये होते हैं वर्ड्स, इमोशंस, गिल्ट और हिडन टैक्टिक्स, जिनको साइकोलॉजी में डार्क टूल्स बोला जाता है। और सबसे डेंजरस बात, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके साथ गेम हो रहा है। इस वीडियो में हम किसी को मैनिपुलेट करना नहीं सिखाने वाले, उल्टा हम बात करेंगे उन टेक्निक्स के बारे में जो सीक्रेटली तुम पर यूज होती हैं और तुम कैसे इनको पकड़ के अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस ले सकते हो। अगर कभी तुम्हें लगा हो कि कोई तुम्हारा दिमाग घुमा रहा है, तुम्हारी थिंकिंग चेंज कर रहा है या तुम्हें गिल्ट के थ्रू कंट्रोल कर रहा है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर सुनो। साइकोलॉजी नॉर्मली लोगों को हील करने, उनकी प्रॉब्लम समझने के लिए यूज होती है, लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है जहां से मैनिपुलेशन, इमोशनल कंट्रोल, ब्रेन वॉशिंग जैसे टूल्स निकलते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ये चीजें स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। इसका रिजल्ट ये होता है कि नॉर्मल इंसान को पता ही नहीं चलता कब उसके इमोशंस किसी और के हाथ का रिमोट बन गए। इस ऑडियो में हम 4 बड़े लेवल कवर करेंगे। पहला, हिडन मैनिपुलेशन के 5 स्टेप्स। दूसरा, इमोशनल मैनिपुलेटर्स की डेंजरस आदतें। तीसरा, ब्रेन वॉशिंग सिर्फ मूवीज तक लिमिटेड नहीं है, रियल लाइफ में कैसे दिखता है। और चौथा, जब सेल्फ इंप्रूवमेंट ही तुम्हारे खिलाफ एक वेपन बन जाता है। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, हिडन मैनिपुलेशन के 5 स्टेप्स। कई लोग सोचते हैं मैनिपुलेशन मतलब एक ही ट्रिक, लेकिन असली गेम एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे। स्टेप 1, ट्रस्ट बनाना। कोई भी मैनिपुलेटर डायरेक्ट कमांड या कंट्रोल पे नहीं आता। सबसे पहले वो तुम्हारा भरोसा कमाएगा। वो फ्रेंडली बनेगा, तुम्हारी प्रॉब्लम्स को समझने का ड्रामा करेगा, तुमसे सीक्रेट्स निकलवाएगा। जैसे ही तुम इमोशनली ओपन हो जाते हो, तुम्हारे दिमाग का गेट खुल जाता है और यहीं से एंट्री होती है मैनिपुलेशन की। स्टेप 2, पुराने बिलीफ्स पे डाउट करना। अगला स्टेप होता है तुम्हारी पुरानी सोच, तुम्हारी आइडेंटिटी को क्वेश्चन करना। लाइंस आती हैं जैसे, तुम हमेशा ऐसे ही फेल होते हो ना, तुम्हारे पेरेंट्स ने भी तुम्हें कभी सपोर्ट नहीं किया, राइट? तुम सोचने लगते हो, शायद ये सही कह रहा है, प्रॉब्लम शायद मैं ही हूं। जब तुम अपने ही बिलीफ्स पे डाउट करने लगते हो, वही उनका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बन जाता है। स्टेप 3, नए आइडियाज इंजेक्ट करना। अब पुरानी बिल्डिंग तोड़ दी गई, अब वहां नया माइंडसेट इंस्टॉल किया जाता है। अब सेंटेंसेस बदलते हैं, रियल में जो मैं बोल रहा हूं वही सही है। तुम खुद डिसाइड नहीं कर पाते, तुम्हें गाइडेंस की जरूरत है, मेरी गाइडेंस। ये नए आइडियाज एक बार अंदर सेट हो गए तो आगे चल के तुम्हारे डिसीजंस पर भी उनका इनडायरेक्ट कंट्रोल आ जाता है। स्टेप 4, पर्सुएशन के नाम पे मैनिपुलेशन। अब डायरेक्ट प्रेशर नहीं होता, सॉफ्ट शुगर कोटेड पर्सुएशन यूज होती है। मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूं, तुम मेरी बात मानोगे तो लाइफ इजी हो जाएगी। इमोशनल स्टोरीज, दर्द भरी एग्जाम्पल्स, ताकि तुम रेजिस्ट ही न कर सको। तुम्हें लगता है तुम खुद चूज कर रहे हो, लेकिन चॉइस का फ्रेम किसी और ने सेट किया होता है। स्टेप 5, रीइंफोर्समेंट। लास्ट स्टेज में वो बार बार वही चीजें रिपीट करा के तुम्हारी न्यू आइडेंटिटी को लॉक कर देता है। सेम नैरेटिव, सेम प्रेज, सेम गिल्ट। धीरे धीरे तुम्हारा पुराना वर्जन मिटने लगता है और तुम्हें लगता है कि तुम चेंज हो गए हो, लेकिन असल में तुम कंडीशन हो चुके हो। यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर तुम इस चेन को समझ गए और किसी भी स्टेप पर जाग गए तो गेम वहीं पे टूट सकता है। चैप्टर 2, इमोशनल मैनिपुलेटर्स की हिडन आदतें। अब बात करते हैं उन लोगों की जो डेली लाइफ में तुम्हारे इमोशंस को रिमोट कंट्रोल की तरह यूज करते हैं। सबसे पहला पैटर्न, वो हमेशा एडवांटेज ऊपर रखना चाहते हैं, कमिट कम करेंगे, एक्सपेक्ट ज्यादा। दूसरा, बहुत जल्दी टू क्लोज हो जाना। शुरुआत में ही डायलॉग्स आएंगे, तुम ही मुझे सबसे ज्यादा समझते हो, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूं। तीसरा, तुम्हें पहले बोलने देना। वो सुनते रहेंगे, डिटेल्स कलेक्ट करेंगे और बाद में वही तुम पर यूज करेंगे। चौथा, फैक्ट्स को ट्विस्ट करना। जब भी तुम किसी गलत बात पे उन्हें पॉइंट आउट करोगे, वो स्टोरी ऐसे मोड़ देंगे कि आखिर में तुम्हें ही डाउट हो जाए, गलती मेरी है या मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं। पांचवा, परमानेंट विक्टिम मोड। तुम उनकी गलती की बात करोगे, वो तुरंत कहेंगे सब मुझे ही गलत समझते हैं। छठा, तुम्हारी प्रॉब्लम्स को छोटा दिखाना। ये भी कोई प्रॉब्लम है, मेरा देखो। धीरे धीरे तुम्हें फील करने लगते हो कि तुम्हारी फीलिंग्स का कोई वैल्यू ही नहीं है। सातवां, मीन बात करके मजाक था यार बोलना। इससे उन्हें कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ती। और एक बड़ी चीज,
ये लोग रेयरली, ऑलमोस्ट कभी भी सच में अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते। हमेशा जस्टिफिकेशन, हमेशा रीजन, लेकिन हाँ यहाँ मैं गलत था, बहुत कम। ये लिस्ट सिर्फ दूसरों को पकड़ने के लिए नहीं है, ये एक मिरर भी है। कहीं तुम खुद किसी और के साथ ऐसे पैटर्न्स रिपीट नहीं कर रहे। चैप्टर 3, ब्रेन वॉशिंग, सिर्फ मूवीज तक नहीं। ब्रेन वॉशिंग सुनते ही दिमाग में वॉर, टॉर्चर, कल्ट्स या हॉलीवुड सीन्स आते हैं। रियलिटी में इसका सॉफ्ट वर्जन नॉर्मल रिलेशनशिप्स, टॉक्सिक ग्रुप्स, हत्ता कि कुछ सेल्फ हेल्प सर्कल्स में भी मिलता है। बेसिक पैटर्न ये होता है, सबसे पहले तुम्हारी आइडेंटिटी तोड़ी जाती है। कॉन्स्टेंट मैसेज, तुम कुछ नहीं हो, तुम गलत हो, तुम्हारा पुराना लाइफस्टाइल बेकार था। फिर गिल्ट बिल्ड किया जाता है, तुम्हें लगने लगता है कि हर प्रॉब्लम की रूट तुम खुद हो। और उसके बाद आता है सैल्वेशन, सिर्फ हमारी सोच फॉलो करो, सिर्फ हमारी गाइडेंस लो, सब ठीक हो जाएगा। वॉर प्रिजनर्स के केसेस में ये पैटर्न क्लियरली देखा गया। आइसोलेशन, फिजिकल और मेंटल टॉर्चर, कभी कभी छोटी काइंडनेस, और धीरे धीरे उनका बिलीफ सिस्टम ही चेंज हो गया। डेली लाइफ वर्जन कुछ ऐसा लग सकता है, एक पार्टनर जो हमेशा तुम्हें नीचा दिखाता है, फिर कभी कभी एक्सट्रीम प्यार देके तुम्हें कंफ्यूज कर देता है। एक ग्रुप जो तुम्हारी पुरानी दोस्ती, फैमिली, सबको टॉक्सिक बोल के तुम्हें उनसे कट ऑफ करवा देता है, ताकि तुम सिर्फ उन्हीं पर डिपेंड रहो। ज्यादा एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पूरे 100% ब्रेन वॉशिंग रेयर है, लेकिन एक्सट्रीम इन्फ्लुएंस बिल्कुल रियल है, स्पेशली जब फियर, गिल्ट और आइसोलेशन एक साथ आए। चैप्टर 4, जब सेल्फ इंप्रूवमेंट ही तुम्हारे खिलाफ एक वेपन बन जाता है। अब आते हैं एक ट्रिकी टॉपिक पर। बहुत सारे टूल्स जैसे पर्सुएशन, हिप्नोसिस, NLP एक्चुअली पॉजिटिव चीजों के लिए बने थे, थेरेपी, हीलिंग, ग्रोथ। लेकिन जब कोई बंदा तुम्हारे ड्रीम्स, फियर्स, इनसिक्योरिटीज सब कलेक्ट करके उन्हें सिर्फ अपना प्रोडक्ट, अपना कोर्स या ब्लाइंड फॉलोइंग के लिए यूज करता है, तो ये डार्क साइड है। तुम ऐसे सेंटेंसेस सुनोगे, अगर तुमने ये स्टेप नहीं लिया तो तुम अपनी फैमिली को डिसअपॉइंट करोगे। जो लोग डाउट करते हैं वो लो वाइब्रेशन या नेगेटिव लोग होते हैं। यहाँ एक क्लियर लाइन है, इन्फ्लुएंस जो तुम्हारी लाइफ जेन्युइनली बेटर करे, जो तुम्हें स्ट्रॉन्गर, इंडिपेंडेंट, क्लियर थिंकर बनाए, वो हेल्दी है। इन्फ्लुएंस जो तुम्हारा क्रिटिकल थिंकिंग बंद करे, सिर्फ डिपेंडेंसी क्रिएट करे और हर जवाब के लिए तुम्हें उन्हीं की तरफ भागना पड़े, ये रेड फ्लैग है। चैप्टर 5, खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें। अब सवाल, इतना सब सुनने के बाद तुम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? पहला शील्ड, क्लियर बाउंड्रीज। जो चीज तुम्हें अनकंफर्टेबल करे, जहां तुम्हारा गट नो बोल रहा हो, वहां नो बोलने का फुल राइट तुम्हारे पास है, चाहे सामने वाला कितना ही क्लोज क्यों ना हो। दूसरा शील्ड, पैटर्न स्पॉटिंग। बस फीलिंग्स में मत खो जाओ, ऑब्जर्व करो। कोई पहले ट्रस्ट बनाता है, फिर तुम्हें स्लोली तुम्हारे ही बिलीव्स से तोड़ के अपने आइडियाज डालने लगता है, तो ये एक पैटर्न है। तीसरा शील्ड, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। अगर कोई ग्रुप या इंसान तुम्हें बाकी सबसे आइसोलेट करना चाहे ताकि तुम सिर्फ उन्हीं की सुनो, सिर्फ उन्हीं की दुनिया में रहो, वहां से धीरे से डिस्टेंस बना लेना। एंड में सिर्फ एक लाइन याद रखना, डार्क साइकोलॉजी की असली पावर ये नहीं कि कोई तुम्हारा माइंड कंट्रोल कर लेगा। असली पावर ये है कि अगर तुम अवेयर हो तो किसी का कंट्रोल काम ही नहीं करेगा। अगर तुम्हें लगता है ये अवेयरनेस और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस कंटेंट को शेयर करो और कहीं लिख दो कॉन्शियस माइंड, ताकि पता चले कितने लोग अपना कंट्रोल वापस लेने के लिए तैयार हैं।